वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत होती है यूरा से। यूरा एक बहुत ही अच्छी लड़की होती है और आज पता है वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद वो अपने हस्बैंड से मिलने वाली थी। पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है क्योंकि तभी एक गाड़ी बहुत तेज़ी से यूरा की तरफ आती है और उसे उड़ा देती है। और जब वहाँ पर यूरा वहाँ तड़प रही होती है दर्द में, तभी वहाँ पर उसकी बहन सीनी आती है उसी गाड़ी से निकलते हुए और उसके पास आकर कहती है कि यूरा, जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की उतने सालों तक, पर वो चीज़ तुमने मुझसे इतनी आसानी से छीन लिया। मिस्टर जैक को मैंने पटाने की बहुत कोशिश की थी, पर आखिरकार वो तुम्हारे प्यार में पड़ गए और तुमसे शादी कर ली। और मैं तुम दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और ये खुशी मैं तो तुम्हारे साथ शेयर तो नहीं कर सकती हूँ। तो अब भुगतो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद अब मैं जैक के साथ अपनी पूरी लाइफ आराम से बिताने वाली हूँ। वहाँ पर यूरा दर्द में बस यही कह रही होती है कि आखिर उसकी क्या गलती है। जैक और वो एक दूसरे से बस प्यार ही तो करते थे। और यहीं पर उसका दम टूट जाता है और सीनी तो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वहीं हम 7 साल पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पर यूरा और सीनी एक ही गाड़ी में होते हैं। और जब यूरा को पता चलता है कि वो वापस से उसी टाइम में आई थी जब पहली बार वो जैक को देखी थी। और यहाँ पर यूरा और सीनी बस एक काम से बाहर निकले थे, पर यूरा को अभी सीनी का प्लान पता नहीं था उस समय पर। अब तो उसे सब कुछ पता था क्योंकि यहाँ पर यूरा का नाम लेकर सीनी जैक को बस अपनी बातों में लाना चाहती थी, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे पहले तो जैक की गाड़ी को ठोक देती है और फिर उसके बाद वो रोते हुए यहाँ पर जैक के सामने जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मेरी बहन यूरा अभी बहुत ज़्यादा ही बीमार है और मैं बहुत जल्द ही में थी, इसीलिए गाड़ी आपके गाड़ी से टक्कर हो गई, पर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बहन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। और वहीं पर जैक तुरंत यूरा को देखते हैं जहाँ पर यूरा का पहली सीनी मेकअप ऐसा की हुई थी कि लगे कि वो सही में बीमार है। पर वहाँ पर यूरा इस बार सोच ली होती है कि इस बार वो कुछ भी नहीं करेगी और ना किसी के लाइफ में पड़ेगी और ना ही वो जैक के लाइफ से कोई भी कनेक्शन रखेगी। पर आज का उसे कुछ भी नहीं पता था कि आगे आने वाले लाइफ में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। वहीं पर जैक सीनी से बात भी करते हैं और उनसे उनका कांटेक्ट भी शेयर होता है। और ये प्लान अब सीनी का सक्सेसफुल हो गया था क्योंकि मिस्टर जैक से बात करना हर किसी के बस में नहीं था, क्योंकि वो जल्दी ही दिखते नहीं थे। और यहीं पर सीनी उनसे बात कर कर बहुत ज़्यादा खुश थी। जैक कोई मामूली इंसान नहीं थे, उनकी कंपनी टोटल 20 कंट्रियों में फेमस थी और सक्सेसफुल थी और इसीलिए उनकी वाइफ बनने के लिए यहाँ पर सीनी कुछ भी कर सकती थी। और वैसा ही होता है, जब सब घर पर आते हैं तब यहाँ पर डैड सीनी के इस प्लान से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसका तारीफ़ कर रहे होते हैं। यहीं पर यूरा कहती है कि इसके प्लान की वजह से मेरी गाड़ी तो डैमेज हो गई ना, मैंने अपनी मेहनत से वो गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि आप लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी कोई आप लोग मदद भी करें। क्योंकि हाँ, यहाँ पर यूरा के जो डैड थे वो और उसकी स्टेप मॉम थी, वो बिल्कुल भी यूरा को प्यार नहीं करते थे, उसे बस एक सामान की तरह ट्रीट करते थे और एक एटीएम की तरह। जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो बस यूरा के पास आ जाते थे, पर यूरा को कभी भी उनकी मदद चाहिए होती है तब वो लोग कभी भी उनकी मदद नहीं करते थे, यानी यूरा की। और यहाँ पर मॉम फिर से प्लान बनाती हैं यूरा का पैसा निकलवाने के लिए। और वहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि एक छोटा सा गाड़ी ही तो डैमेज हुआ है, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया। और सीनियो को अभी अपने कॉलेज फ़ी भरनी थी, वो हाल ही में अपने डैड से 300 मिलियन जैसे डैड देने से मना कर देते हैं, पर उसकी मॉम कहती है कि क्यों ना हमारे घर में एक कमाने वाली तो है ही, उसी से मांग लेते हैं। और सभी लोग वहाँ पर यूरा के तरफ देखने लगते हैं और ये सब कर कर सीनी को तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो यूरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और उसे चाहिए होता है कि यूरा के पास जो भी कुछ है वो सब कुछ उसका हो जाए। यूरा अच्छे से अपनी फैमिली का इंटेंशन जान चुकी थी
क्योंकि यही चीज़ उसके पास्ट लाइफ में भी हुआ था। जब सीनी के ड्रीम के लिए जो वो सपना था कि एक अमीर ख़ानदान में उसका शादी हो, उसके लिए उसके मॉम एंड डैड ने बहुत ज़्यादा ही कर्जा ले लिया था और उसी को पूरा करने के लिए उन्होंने यूरा के नाम पर वो सारा कर्जा लिया था और आखिरकार वो डेब्ट कलेक्टर वहाँ पर भी आ जाते हैं जहाँ पर यूरा काम किया करती थी और उसे वो लोग बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, क्योंकि जो पैसा उसने लिया नहीं था और वो पैसा अब फाइनली डेब्ट कलेक्टर उसी से मांगने आ गए थे जिसका इसमें कोई हाथ नहीं था। यहाँ पर यूरा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कह रही होती है कि मैंने ये सब कुछ भी नहीं लिया है तो मैं क्यों पूरा करूँ, पर वो लोग वहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। पर पास्ट लाइफ में भी यहाँ पर जैक ने ही यूरा की मदद की होती है और उसे उन लोगों से बचाया होता है और पर इस वजह से उसकी जॉब ज़रूर चली जाती है। यही प्रेजेंट लाइफ में ये गलती यूरा दोबारा नहीं करने वाली थी और वो कह देती है कि मैं अब आप लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाली हूँ और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊँगी। ये सुनकर वहाँ पर डैड और मॉम तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि यूरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है और आखिर ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो यूरा ही क्यों आखिरकार निभाए। पर इन सब चीज़ को यूरा इग्नोर कर कर वहाँ से जा रही होती है। यूरा अच्छे से जानती थी कि सीनी इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली है। अगर उसके पास एक रास्ता नहीं है तो वो दूसरा ज़रूर रास्ता बना लेती है। इसी में वो एक क्लब में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही होती है और वहाँ पर सोशल मीडिया पर सब कुछ डाल रही थी। ये सब चीज़ यूरा भी देख रही होती है और कहती है कि यहाँ पर इसे के पास पैसा नहीं है, पर यहाँ पर एंजॉय करने के लिए इसके पास खूब पैसा है। वही यहाँ पे ये सब प्रोबेबिलिटी देखकर उसके डैड और मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं आज यूरा अपना सारा सामान पैक कर कर जिस घर को वो देखी थी वहाँ पर जाने का सोच ली होती है। यहाँ पर उसी समय सीनी के पास मिस्टर जैक का मैसेज आता है और सीनी और उसके मॉम एंड डैड को लग रहा होता है कि वो उसे डिनर के लिए बुलाएंगे, पर उसका तो बिल्कुल ही पोपट बन जाता है जब वो मैसेज सुनती है, क्योंकि उस मैसेज में मिस्टर जैक ने कहा होता है कि वो उस कार के डैमेज का कॉस्ट 10 मिलियन आया है, तो हो सके तो जितना जल्दी हो सके उस पैसे को पूरा करने का कोशिश करे वो। ये सुनकर वहाँ पर यूरा को तो मन ही मन बहुत ही हंसी आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके हस्बैंड का नेचर आखिर कैसा है। ये सब सुनकर वहाँ पर वो तीनों तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे और डैड को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो पैसा कहाँ से पूरा करें। यहाँ पर वो लोग यूरा से हेल्प मांगने के लिए आते हैं, पर यूरा कह देती होती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो वो कोई भी मदद नहीं करने वाली है। और रहा बात इंश्योरेंस कंपनी को जो कॉल करने का तुम लोग सोच रहे हो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी को सीने ने चलाया था और इसके पास कोई भी ड्राइवर लाइसेंस है ही नहीं, तो उल्टा इसी पर सारा इल्ज़ाम आएगा। और ये सब देखकर यहाँ पर डैड और ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और मॉम उन्हीं पर हाथ उठा रही होती हैं। ये सब तमाशा देखते देखते वहाँ से यूरा तो चली जाती है और वहीं अगले दिन कंपनी में देखते हैं जहाँ पर जिस कंपनी में यूरा काम कर रही होती है वो कंपनी जैक का ही होता है और वहाँ पर जैक के साथ सीनी आई हुई होती है उसकी सेक्रेटरी बनकर। यहाँ पर सभी लोग अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट पर उनका बात भी चल रहा होता है। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद जैक यूरा से बात करने की कोशिश भी करता है और उसकी तबीयत के बारे में भी पूछता है। यहाँ पर सीनी को डर लग रहा था कि कहीं उसका प्लान सामने ना आ जाए जो झूठा प्लान था एक, पर अभी के लिए तो यूरा सीनी की मदद करती ही है और वो कहती है मिस्टर जैक से कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जैक कहते हैं कि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये सुनकर वहाँ पर यूरा और सीनी दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे कोई एक इंसान जिसे वो जानता तक नहीं है उसके बारे में ऐसा कह सकता है। यहाँ पर सीनी को लग रहा था कि उसका सीट उसके हाथ से निकल रहा है, पर यहीं पर जैक जब सीनी से डायरी मांगते हैं जिसमें आज की मीटिंग के बारे में लिखा हो, वो देखते हैं और कहते हैं कि आइंदा से अब तुम्हें मेरी सेक्रेटरी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दूसरा कोई काम करो क्योंकि तुम मेरी सेक्रेटरी बनने लायक ही नहीं हो। ये चीज़ देखकर यहाँ पर यूरा को हंसी आ रहा था, क्योंकि उसे तो पता ही था उसकी बहन किस काम की है और किस काम की नहीं है। उसी रात को देखते हैं जहाँ पर उसकी स्टेप मदर बहुत ज़्यादा कॉल कर रही थी यूरा को, पर यूरा एक भी कॉल नहीं उठाती है
और इसका रिज़ल्ट अगले दिन देखने को मिलता है जब यूरा के फैमिली उसके कंपनी के बाहर खड़े होते हैं और मॉम देखते ही यूरा को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देती है। और वहाँ पर वो लोग बस यूरा से हेल्प मांगने के लिए आए थे ताकि उसके कंपनी में सीनी को एक अच्छा पोजीशन मिल सके और मिस्टर जैक के वो बहुत करीब आ सके। और आखिर यूरा ऐसा क्यों ही करेगी, उसके हस्बैंड के करीब कोई भी आएगा तो क्यों उसे वो ये सब कुछ देखते हुए रहेगी। इसीलिए यूरा कोई भी मदद करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि आइंदा से मेरे कंपनी के बाहर दिखना भी मत तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर जो भी कुछ मुझसे छीना है वो सब भी तुम्हारा लेकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है। क्योंकि यहाँ पर मॉम थोड़ा गिल्टी ही फेस में आ गई थी, क्योंकि उनके मॉम के जाने के बाद और स्टेप मदर जो थी यूरा का सब कुछ छीन ली होती हैं और इसी वजह से यूरा उन लोगों को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आगे का उन लोग तो कभी प्यार नहीं करते थे। पर यूरा के जाने के बाद सीनी की एक कोई फ्रेंड थी जो मान जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर वहाँ पर मॉम एंड डैड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर वहीं पर ऑफिस में मिस्टर जैक और यूरा एक दूसरे के धीरे धीरे बहुत करीब आ रहे होते हैं। जैक को लग रहा होता है कि यूरा को वो बहुत टाइम पहले से ही जानते हैं, पर यहाँ पर यूरा अब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ करती तो शायद फिर से सब कुछ बिगड़ने लगता। इसीलिए वो समय का वेट कर रही होती है कि सब कुछ अपने मुताबिक ही हो। पर उसी रात को जैक को सपने में बस यूरा ही आ रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूरा के जब भी करीब होते हैं तब उन्हें अपना सा महसूस होता है। ऐसा लगता है उन्हें कि वो बहुत टाइम पहले से ही उसे जानते हों। और उसी रात को एक अचानक से मीटिंग आ जाती है। उससे पहले यूरा और सीनी के रिलेशन के बारे में भी मिस्टर जैक को पता चल जाता है और किस तरह से उसकी फैमिली उसे ट्रीट करती थी इस बारे में भी। और यहाँ पर उस मीटिंग के बारे में सीनी भी बता देती है और उसी मीटिंग के लिए सीनी और यूरा अच्छे से रेडी होकर उस क्लब में आती है। वहाँ पर जैक पहले से ही था, पर जब यूरा और सीनी का उस मीटिंग से पहले बात होता है तब यहाँ पर यूरा बस कह देती है, मैं भी देखती हूँ कि जैक तुम्हारे प्लान में कैसे फंसता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो उस टाइप का इंसान है ही नहीं। पर यहाँ पर सीनी भी यूरा को गलत साबित करने के लिए ठान ली होती है। वही कम अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी बड़े लोग आए हुए थे और प्रोजेक्ट पर बात कर रहे होते हैं। जैक इतना आसानी से किसी के तलवे नहीं चाटता है, इसीलिए वो उनके न्यू प्रोजेक्ट के जो भी पॉइंट्स थे उसको वो मानना नहीं चाहते थे। एक मोटा इंसान तो सीनी के पास आता है और उसे बहुत ही गलत तरीके से टच कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसे तो एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, पर उसे लग रहा होता है कि जैक उसकी मदद करेगा, पर यहाँ पर जैक उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता है, क्योंकि जैक समझ चुका था ये सब शुरुआत से ही सीनी का एक प्लान है। और वहीं पर जब वो इंसान उस सीनी को वहाँ से लेकर चला जाता है तब वो दूसरा जो इंसान था वो यूरा पर हाथ लगा रहा था। इसी में जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि एक को तो मैंने जाने दिया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम्हारी जो कंपनी है उसको मैं इस तरह से बर्बाद करूंगा कि दोबारा कभी उठ भी नहीं पाएगी अगर तुमने यूरा को टच भी किया तो। ये सब देखकर यहाँ पर यूरा को समझ में आ गया था कि चाहे उसका पास्ट लाइफ हो या इसका ये न्यू बॉर्न लाइफ हो, इसमें हमेशा जैक उसी से प्यार करेगा और उसके लिए ही जिएगा। पर ये फीलिंग्स अभी शायद जैक को कंफर्म नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ से जैक और यूरा एक ही साथ वहाँ से जाते हैं, पर यहाँ पर यूरा अचानक से उसके पास्ट के बारे में कह देती है जो भी कुछ जैक आज तक किसी को भी नहीं बताया था। ये सब सुनकर वहाँ पर जैक को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होता है और वो गुस्से में यूरा का गला पकड़ लेता है, क्योंकि जैक का फैमिली बैकग्राउंड को इतना भी अच्छा नहीं था। भले ही वो बहुत ज़्यादा अमीर थे पर उनका फैमिली कंडीशन उतना अच्छा नहीं था वहाँ पर। और ये सब सुनकर यहाँ पर यूरा कहती है कि तुम्हें भले ही अजीब लग रहा हो पर मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। यहाँ पर जैक फिर भी उसके बात पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जैक यहाँ से यूरा को एक सुनसान जगह पर लेकर आते हैं और वहाँ पर वो दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं, जबकि यूरा उन्हें मना करती है क्योंकि वो अल्कोहल से बहुत ही ज़्यादा
एलर्जी था और इसी में जैक वहाँ पर यूरा की बातों पर तो भरोसा नहीं करते हैं और वो पी लेते हैं। पर अब जैक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और यूरा के बहुत करीब आकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बेस्ट हो, चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और ये सुनकर यहाँ पर यूरा को समझ में आ गया था कि चाहे अब मैं कितना भी पीछे हट जाऊँ, जैक मुझसे ही प्यार करेगा और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि यूरा तो उनसे प्यार करती ही है। और इसी में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, पर उसी समय जैक बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनका एलर्जी रिएक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पर यूरा तुरंत जैक के सेक्रेटरी को बुलाती है और फिर उसके बाद यूरा जैक को गाड़ी के अंदर बैठाती है। वहीं जब अगली सुबह देखते हैं तब जब जैक उठते हैं तब उन्हें कल रात का सारा मोमेंट याद आ जाता है और अपने किस के बारे में सोचकर ही बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आज से अब यूरा उनकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। पर उनके सेक्रेटरी की वजह से उन्हें पता चलता है कि उनके सेक्रेटरी तो कल रात उन्हें उसी जगह पर छोड़ दिए थे अकेले, क्योंकि जब वो आए थे तो बस जैक को लेकर अपने साथ चले गए थे। इसी में जैक उन पर गुस्सा तो होते हैं, पर अब ऑफिस के लिए यूरा को वो अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, इसलिए वो उसे पिकअप करने के लिए भी आते हैं। जहाँ पर यूरा का नींद अभी तक अच्छे से पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो गाड़ी में रिलैक्स कर रही थी। पर जैक को लग रहा था कि यूरा इस तरह का बिहेव कर रही थी जैसे लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को कितना टाइम से जानते हैं और ये कितने सालों से एक साथ रहे थे, क्योंकि यूरा जैक के पास बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और वहीं दूसरी साइड यहाँ पर यूरा के स्टेप मदर और उसके डैड उसका वेट कर रहे थे ताकि वो उससे बात कर सके और अपनी बेटी को बचा सके वो। और जैसे ही यूरा उनके पास आती है और जैक किसी काम से चले जाते हैं यूरा को बस छोड़कर, तभी वहाँ पर स्टेप मदर यूरा का बाल पकड़कर उसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही होती हैं। पर इसी में जैक और उनके सेक्रेटरी ये सब कुछ देख लेते हैं और वापस यूरा को बचाने के लिए जाते हैं वहाँ पर।